राधा
ये पुराने पाक इन्हों नाज़िल किया। फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इहदे विच वंडिया जाता है हर हिकमत वाला काम। फीहा इहदे विच युफ़रक़ु फर्क कर दिता जाता है कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम दे विच। वो केड़ी राह होगी है? शबरात की राह। जड़ा पुराने पुराने सूरत ज़ुबान में अल्लाह ने कहा ना कि इन्ना अरसलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, कि बेशक असीं नाज़िल कीता बरकत वाली रात दे विच। ते कई कहते हैं कि जी पुराने पाक जड़ा नाज़िल होया है रमज़ान मुबारक दे महीने दे विच, जिहड़ी लैलतुल कदर दी रात दे विच, जिस तरह अल्लाह ताला पुराने पाक में फरमाता है इन्ना अरसलनाहु फी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। अल्लाह ताला फरमाता है बेशक असीं कुरान पाक को नाज़िल कीता है लैलतुल क़द्र दी रात विच। और आ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं नहीं जानते कि लैलतुल क़द्र की है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल क़द्र दी रात जिहड़ी है हज़ार महीने की इबादत नालों भी बेहतर है। अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह जड़ा चांद जड़ा चढ़ता है वो रोज़ ज़्यादा चांद होगा। ऐ सूरत ज़ुबान में जड़ा अल्लाह ताला ने कहा है ना इन्ना अरसलनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, इसका मतलब ये है कि शबरात की रात रब ताला ने कुरान पाक लिखण दा हुक्म दिता सी फरिश्तियां नूं, और जिहड़ा नाज़िल होण दा जिक्र है वो सूरत कदर दे विच है। यानी शबरात की रात कुरान पाक लिखिया गया, फरिश्तियां नूं हुक्म दिता कि तुसीं लिखना, और रोज़ियां दे विच लैलतुल क़द्र दी रात दे विच नाज़िल कीता गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्ते। जिस तरह के पुराने पाक ने जिहड़ी दूरी जगह में भी अल्लाह ताला फरमाता है शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रोज़ियां दा वो महीना है जिहदे विच असीं पुराने पाक नूं नाज़िल कीता है। शहर शहर के दिन महीने शहर रमज़ान अल्लज़ी, रोज़ियां दा वो महीना उनज़िला फ़ीहिल कुरान, जिहदे विच असीं कुरान नाज़िल कीता। और फिर कुरान पाक ने दस्सिया कि केड़ा बात नहीं सी जदों मैं नाज़िल होया। फरमाया इन्ना अरसलनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र दी रात यानी 27वीं रात सी। पता चलिया कि शबरात की रात भी जिहड़ी है ना ये भी बरकत वाली है, जिहदे विच कुरान पाक लिखिया गया। और रोज़ां दी जिहड़ी रात है 27वीं रात वो भी बरकत वाली है, जिहदे विच कुरान पाक नाज़िल हो गया। मुअज़्ज़ज़ साहब मोहतरम, मैं थोड़े वक्त दे विच ये दसना है कि शबरात की रात रब ताला ने फरमाया फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि वंडिया जाता हर हिकमत वाला काम। वो की शबरात की रात दे विच वंडिया जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
शबानुल मुअज़्ज़म दी 15वीं रात होवे ते फकूमु लैला बना के फिर तुसीं रात नूं क्या करो यानी नफल करो वसूमु यौमहा ते सुबह नूं रोज़ा रखो फ़इन्नल्लाह तआला फिर बेशक अल्लाह ताला जड़ा यंज़िलु फ़ीहा इहदे विच नज़ूल फरमांदा है यानी जिस तरह असीं वेखिआ कि अल्लाह ताला जड़ा वो पिछली राती पहले आसमान ते आ जाता है ते इस तरह ही इस हदीस पाक में है कि फ़इन्नल्लाह तआला यंज़िलु फ़ीहा इहदे विच अल्लाह ताला आ जाता है पहले आसमान ते लिगुरूबि बिशम्स इला समाई दुनिया यानी सूरज जो गुरूब होता है उदों तो लैके कित्थे आंदा भला रब ताला पहले आसमान ते इला समाई दुनिया आसमान दुनिया पहले आसमान ते ये रब ताला अपनी शान दे नाल जिहड़ा वे वो शुबरात की रात पहले आसमान ते आ जाता है और साडा यकीन है साडा ईमान है कि रब ताला जिहड़ा हर जगह मौजूद है एक होता है हाज़िर नाज़िर का मतलब होता है कि कदी ते हाज़िर है ते कदी नहीं ऐ लफ्ज़ भी असीं अल्लाह ताला दे बारे में कह सकते कि अल्लाह ताला हर जगह हाज़िर नाज़िर है असीं ऐ लफ्ज़ कहांगे कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है यानी हर जगह ही है हाज़िर नाज़िर होता है कदी इत्थे है कदी नहीं है रब ताला हर जगह मौजूद है ये रब ताला अपनी शान दे नाल शुबरात दी रात पहले आसमान ते आ जाता है ते फिर की कहता है अल्लाह ताला पहले आसमान ते आके वयक़ूलुल्लाहु ते फिर अल्लाह ताला आखदा है अला मिन मुस्तग़फिरिन फ़अग़फ़िर लहू क्या कोई मेरे को माफ़ी मंगने वाला है कि उन्होंने मैं मुआफ़ कर दूँगा पहले नंबर पे मसले में थोड़े ही करने हैं तो याद रखने हैं एक तो यह मसला याद रखना है ऐना पीर आना पाया पीर दिन होएगी 14 शबानुल मुअज़्ज़म की तो रात भी होएगी रात 15 यानी पीर वाले दिन जी रात होगी ना वो शुबरात की रात होगी और शुबरात की रात में की है कि अल्लाह ताला सूरज गुरूब होते ही पहले आसमान पे आ जाता है कि आके आता है कि कोई माफ़ी मंगने वाला है तो उन्हें मैं माफ़ कर दूँगा और दूसरे नंबर से फरमाया अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अरज़ुक़हू दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला कहता है कोई रोज़ी मंगने वाला है तो मैं उनको रोज़ी अता फरमा
मैं ये कुछ गया जितने वे उधर ही गाने बजाने लगे छुट्टियां बना के चलते पे ने इस वजह तो साढ़े हालात जो सही नहीं होते असी अपने राबता भुल गए राबता ना राजी होगा तो गल बननी ये शबरात की रात जी है एक छुट्टियां बना के चलाने वाला नहीं या मतलब गाने बजाने जोड़े ने सुनने वाला नहीं ये तो है कि रात अल्लाह ताला पहले सलाम के आखिर में आ गया अपने गुनाहों की माफी मंगवाई आज मंगो माफी दे देगा दूसरे नंबर पर रोजी मांग लो तो मैं तो रोजी भी दूंगा अल्लाह ताला रोजी का मांग लेगा बार सवाल तो शुरू होता है अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा के जिन्ने भी जमीन पे चलन फिरने वाले ने जितनी भी मखलूक है मेरी उन्हां दा रिज़्क़ देना मेरे ज़िम्मे है रात को पहले नंबर पे गुनाह की माफी मंगनी दूसरे नंबर पे अल्लाह को जेड़ी शय नहीं है याद हो किसी को मंगनी साडा रोकना ना तो अपनी रहमत नाल साडा अता फरमा दे और तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला की कहता है अल्लाह बिन मुबतलिन फौला फीहे क्या कोई किसी मुसीबत विच मुबतला है तो मैं उन्होंने मुसीबत के विच वड़ दवां और फिर फरमाया अल्लाह मिन कज़ा ला मिन कज़ा क्या गुनाह का हाजत वाला है तो मैं उहदी हाजत जिहड़ी है पूरी करा हत्ता या चलो अल फजर इत्थे जिक्र के फजर हो जाती है यानी सुबह जी अज़ान जिहड़ी हो जाती है ये वो जिहड़ी मैं हदीस बयान की है ना इन्होंने तुसीं ते मैं याद रखना की भला कि शबरात की रात अल्लाह ताला पहले आसमान ते सूरज दूर होते ही आ जाता ते आ गया था गुनाह की माफी मंगो पहले नंबर पर गुनाह की माफी मंगनी दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई रोजी तो चाहिए रिज़्क़ चाहिए माल दौलत चाहिए वो भी मंगो तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला कहेगा कि कोई मुसीबत में फंसया है तो वही में फंसे मैं उसकी मुसीबत को रोकूंगा एक हदीस में आपके सामने बयान कर दी है ये तुझे अपने घर वाला भी दसना और आप भी अमल करना कि शबरात की रात यानी पीर वाला दिन जी 15वीं रात हो रही है जिहदे नफल जिहड़े ने पढ़ो सूरत यासीन की तिलावत करो दुरूद शरीफ पढ़ो और जिस तरह अगर आपको लगेगा कि कोई है माफी मंगना अस्तगफार पढ़ो एक बड़ी अस्तगफार है एक छोटी अस्तगफार है छोटी अस्तगफार है अस्तगफिरुल्लाह